लर्निंग क्लासेस। तो मैं इतने दिन बाद वापस आ गया हूँ और आप देख सकते हैं नया बोर्ड है, वो वाइट बोर्ड यानी कि वो ब्लैक बोर्ड जो भी था वो चला गया। अब मैंने सोचा नया बोर्ड ऑर्डर कर लें और आपके कहने पे मैंने कल यूट्यूब पे आपने मैथ्स को 60% वोट किया और साइंस को 40%, तो इसलिए मैंने मैथ्स का कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का वीडियो ले आया। तो आइए पढ़ते हैं क्या बता कंपेयरिंग क्वांटिटीज है क्या। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ यानी परसेंट यानी अपॉन 100। मान लीजिए मैंने आपको, मेरे पास 12 रुपये हैं और मैंने आपको उसका 75% दे दिया, तो मेरे पास तो आपको कितना रुपए मिला, आइए देखते हैं। मेरे पास है 12 रुपये और मैंने उसका 75% किया, तो 75% ऑफ 12। अब गाइस देखिए 75% मैंने आपको दिया, तो 75% यानी अपॉन 100। तो 75 लिखे, परसेंट मतलब अपॉन ये रहा 100। ऑफ हमेशा ऑफ मतलब इनटू होता है गाइस, मल्टीप्लाई इनटू 12। अब गाइस इसे कट करना है, तो गाइस कट के लिए हम लोग 5 से इसे कट कर सकते हैं। 5 15 जा और ये 5 20 जा। फिर इसे कर सकते हैं 5 3 जा और ये 5 4 जा। अब 3 और 4 तो कटेगा नहीं, बट 4 और इधर 12 है, तो गाइस तो 4 1 टाइम्स एंड 4 3 जा 12, 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3। तो मैंने पाए ₹9। मैंने 9 रुपीज़ पाए गाइस, आपने 9 रुपीज़ पाए गाइस। तो चलिए अब क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दिया है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर इन परसेंट। अब इसमें गाइस हम लोग को इनटू 100 करना होगा। पिछले वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें अपॉन 100। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक पिज़्ज़ा दिया है, ठीक है, पिज़्ज़ा एक 100% का है, उसमें मैंने आपको 1/8 दिया है, तो उसको मैंने 100% में से आपको कितना दिया है वो निकालना है। तो गाइस देखिए 1/8 इंटू 100। अब गाइस इसको हम लोग को सबसे पहले इसको कट करना होगा। 8 से इसको कट करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इससे 12.5 टाइम्स में कट जाएगा, इज इक्वल टू 1 इंटू 12.5। मैंने आपको 12.5% पिज़्ज़ा दिया है 100% में से। अब गाइज आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बी में मान लीजिए मैंने आपको दिया है इस पिज़्ज़ा में से आपको मैंने दिया है 3/40। इसको किससे निकालेंगे परसेंट में, आइए देखते हैं। 3/40 है तो 3/40 इंटू 100 करेंगे। आप सभी को ये तो पता होगा गाइस कि 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, वो मैंने कर दिया। अब 2 से काट सकते हैं हम लोग, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब गाइस 3 इंटू 5 इज अपॉन 2 इज इक्वल टू 15/2। अब गाइस इसे हम लोग अब भी काट सकते हैं, 2 को 15 से हम लोग 7.5 टाइम्स में भी काट सकते हैं। तो गाइस मैंने आपको 7.5% पिज़्ज़ा दिया। अभी भी नहीं समझ आया क्वेश्चन, तो चलिए गाइस एक और क्वेश्चन मतलब एक और आपके लिए कर देते हैं। मान लीजिए मैंने आपको 1/4 पिज़्ज़ा 1/4 दिया है पिज़्ज़ा में से, तो वो कितना परसेंट होगा, 1/4 है, तो यानी कि ये बहुत इजी है गाइज, 1/4 इंटू 100। अब गाइज इसे आप 25 से डायरेक्ट काट सकते हैं। देखिए आपको दिखा रहा हूँ, 4 2 जा 8। अब गाइज 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और 2 फिर 20 बचा, तो फिर हम लोग करेंगे 4 5 जा 20, तो आ गया 25 इज इक्वल टू 1 इंटू 25 होता है गाइज 25। 1 की टेबल तो जो भी डिजिट रहेगा वही आएगा, तो मैंने आपको 25% दिया। अब गाइस आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस
क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शन इन परसेंट। तो इसमें गाइस हम लोग को मल्टीप्लाई करना है परसेंट, यानी कि हमेशा 100 रहेगा। 0.02 है तो इसको कितना परसेंट होगा, 0.02 इंटू 100 इक्वल टू 2%। यानी कि ये 2 है, ये 100 अगर इधर भेजेंगे तो ये दोनों जीरो जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2 इंटू 1 2% होता है। तो ऐसे ही 1 2.35 है, इसको हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 2.35 इंटू 100 अब गाइज ये 2 जीरो है तो ये दोनों जीरो इस साइड आ जाएंगे, तो ये पॉइंट एक जीरो से पॉइंट इस साइड आएगा, फिर दूसरे जीरो से पॉइंट वापस इधर आ जाएगा। तो 1235%। अब गाइज आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड। पहला है 15% ऑफ 250। गाइज ये एक इक्वेशन है, इसे हम लोग मतलब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 15% मैंने, आप पीछे जाके वीडियो देखिए, मतलब इस वीडियो में पीछे जाइए और देखिए परसेंट बताया था अपॉन 100, ऑफ भी बताया था मैंने इनटू 250। आपको ये भी बताया 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 5 3 15 एंड 5 2 10। गाइस ये हो गया 5 2 10। अब गाइस इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं तो डेसिमल आएगा, फिर मल्टीप्लाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इक्वल टू 2575 अपॉन 2। अब गाइस इसे आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से इसे कट करेंगे, 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 10 आया, 5 37.5 आंसर। अब वैसे ही गाइस एक और क्वेश्चन करते हैं, बी क्वेश्चन। मान लीजिए गाइस 25% ऑफ कोई डिजिट, रैंडम डिजिट लेते हैं, जैसे 25% ऑफ 300। अब इसमें गाइस बहुत इजी है, 25% है, 25 अपॉन परसेंट यानी अपॉन 100, ऑफ में यानी मल्टीप्लाई अपॉन इंटू 300। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब 1 अपॉन में है तो यानी कि उसका कोई मतलब नहीं है, हम लोग को अब ऊपर का ही निकालना है। 25 3 जा 75 आगे आंसर। अब आइए 4th क्वेश्चन पे। सो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। गाइस थैंक यू फॉर 86 सब्सक्राइबर। मेरे 86 सब्सक्राइबर फैमिली पूरी हो गई, उसके लिए थैंक यू। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन है 5% ऑफ इट इज 600। तो ये आपको समझना होगा, इसमें पूछ रहा है कि 600 का 5% कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोग को एक वेरिएबल लेना होगा। लेट होल क्वांटिटी इज इक्वल टू एक वेरिएबल, यानी कि कोई भी वेरिएबल मान के चलिए z, आप x भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। लेट होल वेरिएबल, फिर आप लिखेंगे 5% ऑफ z इज इक्वल टू 600। अब ये इक्वेशन बन गई गाइस, ये एक इक्वेशन है, इट इज एन इक्वेशन। अब 5% यानी अपॉन 100, ऑफ यानी इनटू z आता है 600। अब गाइस हम लोग को, आपको ये तो पता होगा कि जब ये चीज इधर जाती है तो उसका रिवर्स हो जाता है। जैसे 5 ऊपर में है तो ये नीचे में, मतलब मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, 100 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो अब लिखेंगे z इधर आ जाएगा, z इज इक्वल टू 600 इंटू 100 अपॉन 5। अगर आपका मन करे तो आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे कट करके वापस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, z इज इक्वल टू 60,000। अब 5 से आराम से कट जाएगा, 5 12 आर 60 एंड रिमेनिंग 0 1 2 3
आंसर आ जाएगा z इजल टू 12,000 आंसर। अब गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, बी क्वेश्चन हम लोग करते हैं एक और। 12% ऑफ, एक और क्वेश्चन है। %12 ऑफ इट इज 1800। 12% ऑफ इट इज 1800। तो अब गाइज हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, जो मैंने इस क्वेश्चन में किया है वही प्रोसेस रहेगा, पर इसमें डिजिट्स चेंज है। अब लेंगे लेट होल क्वांटिटी बी भी लिख सकते हैं गाइस, और इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग एक और कोई दूसरा वेरिएबल लेते हैं, ए ले लेते हैं फर्स्ट लेटर। अब इसमें ये एक वापस एक इक्वेशन बनानी है। 12% ऑफ इट इज 1800। तो अब गाइस इसमें करेंगे 12% यानी अपॉन 100 बताया था, और ऑफ यानी इनटू इट इज यानी ये ए वेरिएबल है, इट इज एन वेरिएबल। या तो मैं इसको ऐसे काट के इज इक्वल टू कर दे रहा हूँ, इनटू ए गिव्स 1800। अब गाइस वापस यही तरीका, इनटू है, ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा, और z वापस इस साइड आएगा। तो पर इसमें a है, तो a इज इक्वल टू 12 जो है अपॉन में है, ये अब जाएगा नीचे, यानी कि 12 अपॉन में नहीं, 12 मल्टीप्लाई में, अब अपॉन में जाएगा, यानी कि 1800 अपॉन 12। अब ये 100 जो है ये अपॉन में था, अब ये इनटू में आ जाएगा, यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई में। अब आप वही प्रोसेस है, अब इसको कट कर देना है, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। a इज इक्वल टू 1, हाँ गाइस a इज इक्वल टू 1,80,000। अब गाइस 1,80,000 जो है अपॉन 12 कर देंगे। अब 1,80,000 पे हम लोग अपॉन 12 करेंगे। अब इसे 2 से काटते हैं, या गाइस 2 से भी काट सकते हैं और 6 से भी काट सकते हैं। तो 6 से काटते हैं, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। अब a इज इक्वल टू 30,000। अपॉन 2। अब गाइस जिसे अब हम लोग 2 से काटते हैं, यहाँ पे भी काट सकते थे पर साफ नहीं दिखता, इसलिए ऐसे भी कर सकते हैं। 2 15 आवर्स, ये 1 2 1 जा 2 इसलिए कट गया। 2 15 आवर 30, फिर रिमेनिंग 0 1 2 3। a इज इक्वल टू 15,000। अब गाइस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस ये इस वीडियो का पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो गाइस अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया है कन्वर्ट द गिवन सिंपलेस्ट फॉर्म इन परसेंट, कन्वर्ट द गिवन परसेंट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, और इसको फ्रैक्शन में भी करना है। तो 25% है, इसको फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में 25 लिख दिए। अब परसेंट यानी अपॉन 100। अब 25 से इससे हम लोग 25 से डायरेक्ट काट सकते हैं। 25 1 जा 25 एंड 25 4 आर 100, तो ये 1/4 आ गया। 1/4 फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, इसे डेसिमल भी ला सकते हैं, पर अभी डेसिमल में नहीं लाएंगे क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से करना है। 5%, अब इसे गाइस 5% जैसे कि 5 अपॉन 100 कट जाएगा। 5 1s आर 5 एंड 5 20s आर 100।
इज इक्वल टू 1/20, ये भी आ गया। अब 150 है तो गाइस 150% यानी 150 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 3 are 15 and 5 2 are 10, 20%, 20/100, 1/5, आंसर आएगा 1/5। थैंक यू गाइज, वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब।